हेलो गाइस, मैं रमनदीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हम सीख रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था? असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट किया था अपने 4 पार्ट में, और जो 5th पार्ट आया है वो किसको लेकर आया है? ये आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाएगा इनडायरेक्ट में, इसको डिस्कस करते हैं आज। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को क्या कर देंगे हम? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे, जो अभी तक आप टोल्ड में बदलते थे। और कंजंक्शन इफ या वेदर के साथ जोड़ देंगे, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो आप दैट लगाते थे उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? अब उसके स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। Rajan said to Mohan, comma inverted comma, did he kill the snake? ये सेंटेंस क्या है कि राजन said to मोहन did he kill the snake? तो कैसे बदलेंगे इसको? जैसे देखा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसको बदलना है हमें, तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि राजन सेड टू किससे बदल देंगे हम? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। अब जो सेंटेंस दे रखा है वो यस नो टाइप दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड का तो दिया नहीं है। तो जो इंट्रोगेटिव पार्ट दे रखा है इसको हम सिंपल में बदल देंगे। फिर सिंपल बदलने के लिए सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है। ही थर्ड पर्सन वो चेंज, कौन सा टेंस है ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा कि ही हैड किल्ड द स्नेक, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से करेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में दिया है तो कोई बात नहीं, सिंपल सेंटेंस को किसको बना देंगे हम? वो नेगेटिव बना देंगे। जैसे कि he said to me, comma inverted comma, can he not get सक्सेस? ये क्या वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता? ये सेंटेंस दिया है तो क्या हो जाएगा? यहां ही करेंगे यू कर लो तो एक पर्सन चेंज करने का भी मौका मिलेगा। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ लगा दिया, ठीक है। कौन सा टेंस है ये? मॉडल का प्रयोग किया गया कैन का। यू कौन सा पर्सन है? यू जो है सेकंड पर्सन है। कैसे बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट से। यहां पर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो बी का सब्जेक्ट लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। इफ आई कुड नॉट गेट सक्सेस। आई होप आपको ये इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो अगर इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दे रखा हो और वो किससे दिया हो? इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे कि he said to me, why will you reject this offer? तो क्या करना है गाइस कि जो इंट्रो, अगर सॉरी इसमें why लिखना भूल गए, why will you reject this offer, कि why will you reject this offer ये दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड कोई भी दे रखा हो तो अब उसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है। क्या करेंगे हम? जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया होगा, सपोज करो या why दिया, इसके स्थान पर कुछ भी दिया होगा, when, where, what, तो क्या करेंगे? तो उसको वही लिख देंगे। जो कंजंक्शन होगा इफ या वेदर नहीं होगा, जिस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वही प्रयोग में लाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि he asked me, why, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, क्या हो जाएगा यहां पर? आई, विल का वुड, ठीक है। अब यहां पर आई आया है तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहां पर क्या लगा सकते हैं? शुड। आई
शुड रिजेक्ट, जिसका क्या हो जाएगा दैट और ऑफ, इस तरीके से करना है। आई होप आपको इंट्रोगेटिव वर्ड वाला भी समझ में आया होगा। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप क्या है कि यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, ठीक है, और उसके रिप्लाई में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन दिया हो और उसके रिप्लाई में यस दिया हो, तो यस को किससे बदल देंगे, रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। और अगर नो दिया है तो गाइस किससे बदल देंगे, रिप्लाई इन द नेगेटिव। तो उसे रिप्लाई इन द नेगेटिव में बदल देंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। I said to him, can you sing a song for me? ये दिया है, क्वेश्चन किया। अब इसके रिप्लाई में, रिप्लाई का मतलब जैसे कि आई ने ही से कहा है तो यहां पर ही ने रिप्लाई दिया कि ही सेड, ही ने उत्तर क्या दे दिया, नो, कि नहीं गाएंगे भाई। तो क्या हो जाएगा, तो इतना पार्ट तो आप बना ही लेंगे कि आई आस्क्ड हिम इफ, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो ही कैन का कुड, ही कुड सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो यहाँ पर आई दे रखा है तो यहाँ पर मी रहेगा। अब इस पार्ट को बदलने की बात आ रही थी कि इस लोगों को क्या कर देंगे, हम कर देंगे ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं कि ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो दूसरा तरीका उसका ये भी है कि आप उसको उसी हेल्पिंग वर्ब से जोड़ दें, ठीक है, जो वाक्य में दे रखी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि he replied that, ठीक है, he could, that he could, कि भाई ये काम कर सकता था। क्लियर हुआ गाइस? अगर इसी तरीके से अब यहां पर क्या दिया हो, नो की जगह यस दिया होता तो यस के स्थान पर हम क्या करते थे। चलिए एग्जांपल ही ले लेते हैं। आई होप आपको ये नोट वाला क्लियर हुआ होगा। He said to Kamal, will you go with me? ठीक है, कमल said yes, कमल ने उत्तर क्या दे दिया, yes। अब क्या करेंगे इसमें हम, he said to को बदल दिया हमने asked में, he asked कमल if, ठीक है, you को बदलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कमल का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, he, will का would, if he would go with और me, me कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से बदला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कि he would go with him। अच्छा, कभी कभी जब ये दोनों ही थर्ड पर्सन दे रखे हो, नेम दे रखे हो, ये समझ पाना मुश्किल हो कि ही और यहाँ पर हिम किसके लिए बात चल रही है, तो ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं हम, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भी प्रयोग किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है, कमल। तो आप ब्रैकेट में कमल लिख सकते हैं, इस तरीके से आप बना लेंगे इसको। और ये वाला पार्ट रहा, अब इसमें यस कहा है तो क्या हो जाएगा कि कमल रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, कैसा, इस वाले पार्ट को कि कमल रिप्लाइड दैट ही वुड। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगले लेक्चर में जो हम चलेंगे वो इंट्रोगेटिव पार्ट का अगला लेक्चर होगा, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।